होता है कि काफी समय हो गया, बेसिक मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ तो मैं मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो पहले वो मैसेज बताता हूँ। एक कैंडिडेट ने कहा कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे, प्राकृत संख्याओं का योग। अब आपको प्राकृत का पूछा जा सकता है, आपको सम का पूछा जा सकता है, आपको विषम का पूछा जा सकता है। उसके लिए एक तरीका मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 गुना संख्याएं। तो 51 से 100 तक यदि प्राकृत पूछता है तो कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 50 संख्याएं हो गई। 2 नीचे आ जाएगा। 51 और 100 का योग करके आप लिखते हो तो ये 151, इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। यहाँ 151 लिख दिया बट्टा 2 गुना 50। 50 2 से कट जाएगा, 25। 25 को 151 से गुना कर दो, 25 का 25 एकम 25, 5 25 5 125 और 2 127 बच गया 12। 25 एकम 25 और 12 हो गया 37 75। तो ये जो है, ये कैंडिडेट ने एक मैसेज किया था, उनका जो डाउट है, और आपके भी डाउट्स होते हैं तो संकोच करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक आप डाउट भेजें। यहां पर यदि आपको कहता है कि सम संख्याओं का करो तो 51 तो सम नहीं है, वहां आप क्या करते हैं 52 प्लस 100 सम है, 52 प्लस 100 बट्टा 2। लेकिन वो संख्याएं कितनी होती? वो 49 ही होती संख्याएं। क्यों होती? क्योंकि एक जो 51 जो है वो घट गया है। 51 से 100 तक का विषम का पूछता तो आपको 100 जो है वो विषम नहीं है, वहां पर आप 99 ही करते। 51 से 99 तक वही कितनी हो गई? 49 हो गई। तो ये ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए करेंगे जो पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन है। लेस पे क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, जिसका नहीं, जिसमें सभी दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें सभी दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। और मैं से पे क्या होता है? मैं से पे होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका सभी दी हुई संख्याओं में। तो एक तो जिसमें और दूसरा जिसका, ये ध्यान रखना है आपका। और दूसरा ये बड़ी से बड़ी, और ये क्या हुआ? मैं देखिए कभी कभी आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिख देता, और वही काम मैंने यहां पर किया कि वह लय से पे क्या सीखा था हमने। यदि बड़ी से बड़ी तो बहुत सारी हो जाती हैं सभी, तो यहां पर ये मैंने गलत लिख दिया, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे हमने कहा कि 5, 12 और 15 का लय सफे करो, तो 5, 12 और 15 का लय सफे करने के लिए 15 सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे बड़ी 15 जो है, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। 60 में 5 का तो 15 में ही जा रहा था, 12 5 60। अब 15 का जो पहाड़ा है उसमें 15 2 30, 30 में 12 का भाग नहीं जाता, तो क्या 45 में जाता है? नहीं जाता। तो 60, तो वह छोटी से छोटी संख्या। 60 से बड़ी तो बहुत सारी, तो ये ध्यान रखना है। इसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तब आप देखिए ये कर पाएंगे। वरना तो क्या होगा कि जैसे मैंने लिखा कि अब आपको मैं सिर्फ कि आपका ध्यान कहाँ है वो
बनाने के लिए ये सब लिखा। मैं कुछ गलतियां मैं करके देता हूं कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो गलतियां जो है वो पकड़ के मुझे वापस मैसेज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम लेते हैं। देखिए यहां लिखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसका 43, 91 तथा 183 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। आपको विकल्प भी दिए हैं। आप लोगों की एक आदत होती है कि आप विकल्प जो होता है उसको साथ में देखते हैं, तो विकल्प साथ नहीं देखें। प्रैक्टिस, चाहे प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हो या क्वेश्चंस बुक से सॉल्व कर रहे हो, विकल्प को हाइड करके करें। अब इसमें क्या है बड़ी से बड़ी, तो यहां आपको क्या करना है, 43 और 91 का अंतर करना। 183 बड़ा है, जो बड़ा है उसको लिख लें, पहले छोटे को लिख दिया मैंने कि 91 और 43 का अंतर करना है, 183 और 91 का अंतर करना है, 183 और 43 का अंतर करना है। इन सब का पहले अंतर कर लें जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अंतर करके नई संख्याएं बनेंगी आपके पास में, तो 40 और इसको 45 2 90 होता है। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 48 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 10, 10 हो गया, 8, 8 में से 4 गया 4। 183 में से 91 घटाया तो यहां पर बच गया 92, तो 184 होता है, तो ये बच गया यहां पर 2 और यहां बच गया 43 घटाया तो 140 बच गया। अब ये नई संख्याएं जो बच गई 48, 92 और 140, इनका क्या करना है आपको, इनका मैं सै पे कर देना है। अब इनका मैं सै पे करने का, एक तो भाग विधि से हमने मैं सै पे किया, दूसरा क्या कि सबसे छोटी संख्या जो है उसमें पहले 2 का भाग देके देखो, 2 का जा रहा है तो चला गया, ठीक है। 3 का भी जा रहा है क्या, 3 का भी जा रहा है, 3 का जा रहा है। उसके बाद में 8 का जा रहा है क्या, 8 का भी जा रहा है, 8 6 48, या 12 का भी जा रहा है, 12 4 48, 8 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 1 का जा रहा है। ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो 24 का तो 48 में गया, 24 का इसमें भी जाएगा, लेकिन 24 का भाग तो 40 में नहीं जाएगा, इसलिए वो 24 में से पे नहीं हो सकता। 16 थी 48, लेकिन 16 5 80, 16 का भाग 92 में नहीं गया, तो 140 को देखने की ही जरूरत नहीं है, 16 भी नहीं हो सकता। 12 4 48, 12 का भाग क्या, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 तो 96 होता है, यानी कि 92 में नहीं गया, नहीं गया। 8 का जाएगा क्या, 8 का, 8 6 48, 8 का इसमें नहीं जाएगा, 8 10 80 और आगे बच गया 12, 8 11 88, 4 बच गया, 11 का इसका भी नहीं जाएगा। 6 का जा रहा है क्या, 6 का भी नहीं जा रहा है, बीच में एक 4 जो है वो मैंने छोड़ दिया कि 12 4 48 होता है। ये अप्रत्यय जो है इसके बने। अब जो 4 जो है वो हम ले लेंगे, 4 का भाग यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, तो वो उत्तर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। और यदि ऐसे आपको नहीं याद रहे तो आप 140 में भाग देंगे किसका, 92 का देंगे, 92 एकम 92, बच गया कितना, ये 48 बच गया। और 92, 48 2 92, 140 में 92 का भाग दिया तो 48, 48 2 तो 96 होता है। मैं देखिए फिर मैं आपको यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन पावर क्या है वो लिखने के लिए मैं ये करता हूं। तो 48 2 96 होता है, 48 एकम यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 48 से लिखा जाएगा, 48 एकम 48, 48 2 96, तो बच गया कितना, 12 में से 8 गया, 4 बच गया और ये बच गया 4, 44, 44 बच गया। अब ये जो है 48 44 एकम 44, फिर बच गया 4 और 44, 11 4 44, यानी कि इनका मैसा पे क्या आ गया, 4 आ गया। पीछे बचा क्या, 48 बचा, तो 48 को चेक कर लो,
48 को चेक करोगे तो 4 में से आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन प्रैक्टिस करनी है कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकें। 6 घंटियों वाले ट्रैफिक लाइट्स वाले ऐसे सवाल बताए थे आपको, उसमें क्या करना है, आपको एलसीएम करना है। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लेस पे करेंगे तो देखिए सबसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका लैसपे करेंगे। लैसपे करने के लिए एक तो तरीका हमारा 2, 3 फिर 5 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लेकिन वो तरीका बड़ा है। उससे बचने के लिए 12 सबसे बड़ी संख्या उठाई। अब 12 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा और 10 का भी नहीं जा रहा। अब 10 किससे बना, 5 गुणा 10, तो 10 से सीधा ही इसको गुणा कर दो। 12, 10, 120। लेकिन यहां पर क्या था कि ये जो 10 जो है इसमें 5 जो है वो 5 गुणा 2 रहता है। ये 5 गुणा 2 रहता है तो 2 तो 12, 2 का तो भाग 12 में जा रहा है, 12 में जा रहा है तो 12, 5 आप क्या कर दो 120 नहीं करके 12, 5 60 कर दो। अब 60 जो है उस फिर बच गया एक 8 और बच गया। 60 में 2 का, 4 का, 6 का, जब 12 का भाग 60 में जा रहा है तो इनका भी जाएगा। अब बच गया क्या, बच गया हमारा 8। 8 बच गया। 8 किससे बनता है, 8 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये देखिए ये 4 तो यहां कवर हो गया, 1 2 बच गया, 1 2 बच गया तो 60 को अब 60 तो 120, 60 2 120, 120 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। 120 एलसीएम यानी 120 क्या, 120 सेकंड। 120 सेकंड। आपको ये नहीं समझ आया तरीका तो आप लिख के कर लेना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से कर लेना। लेकिन अब देखिए इतना आपको समय भी बचाना है कि आपको संख्या ऐसी दी है कि आप इसको शॉर्टकट तरीके से लेसे पे आप कर सकें। 12 डायरेक्ट 120, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 120 सेकंड का मतलब हुआ 2 मिनट। अब आगे आपको कहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30/2 और एक लास्ट वाला या फर्स्ट वाला कोई भी एक आपको लेना है। तो एक वो हो गया तो 15 और एक टोटल कितनी बार बजेंगी, 16 बार बजेंगी। ट्रैफिक लाइट्स के सवाल ऐसे आ सकते हैं, घंटियों के सवाल ऐसे आ सकते हैं। ये आपको समझ आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कि 15, 25, 40 तथा 75 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ये क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, पिछली एसएसबी ड्राइवर की भर्ती जो हुई थी उसमें तो सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन आया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वैसे ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है। लेकिन 15, 25, 40 और 75, अब 75 में देखिए इनका लैसपे करना है आपको। किसका, 75 का, 40 का, 25 का और 15 का। फिर उस एलसीएम का क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी जो 4 अंकों की है उसमें भाग लगाना है। अब 75 ही सबसे बड़ा है, 75 में 25 और 15 का तो भाग जाता है, लेकिन 40 बच गया। 40 किससे बनता है, 8 गुणा 5 से बनता है। 8 गुणा 5 से बनता है तो 5 का तो भाग इसमें जाता है, लेकिन फिर 8 बच गया। 8 बच गया तो 75 को डायरेक्ट 8 से गुणा कर दो, आपका लैसे पे आ जाएगा। 8 5 40 और 8 7 56 और 4 क्या हो गया, 60 हो गया, 600। अब ये 600 क्या हो गया, 600 हो गया इनका एलसीएम। 600 एलसीएम हो गया। अब इस 600 एलसीएम को आप क्या करो कि इसमें भाग लगा दो। 600 का भाग लगाओगे, 600 600 बच गया, 9 9 3 और 9 फिर 6 6 36, ये 3600 हो गया। 9 9 3 399 शेष बच गया। 399 को इसमें से घटा दो। अभी 399 आपका उत्तर नहीं है, यहां पर आपको 399 दे देवे
आप भूल जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, और जैसे ही यहां 399 बना, आप 399 उत्तर कर 399 को इसमें से घटा देते हो, 9 399 घटाते हो, 0 0 6 और 9, ये 9600 कहां है, 9600, ये आपका उत्तर आ गया। अब इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके भरोसे बैठे रहेंगे, तो देखिए यहां बता देता हूं आपको कि काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि मैं आपका कोर्स ले लूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। भैया आप बुक लेने जाते हो शॉप पे, कभी किसी बुक स्टोर वाले से ये पूछ के बुक लिया आपने कि मैं ये बुक ले लूं तो क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा? तो हमें क्यों मैसेज करके मतलब कि हमारा काम बढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी मैसेज आया उसका रिप्लाई करना पड़ेगा हमें, चाहे अच्छा है बुरा है, कोई गाली भी देता है तो उसका भी रिप्लाई करना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल दे दिया, यदि उनका मैं सिर्फ 37 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपको याद रखने के लिए बताया मैंने। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से पे गुणा मैं से। तो यहां पर क्या दिया है आपको, दोनों का गुणनफल तो आपको दे दिया, दोनों का गुणनफल दे दिया 4107, इसको लिख दीजिए बराबर, यदि मैं से पे 37 है, लय से पे को x मान लो, और ये हो गया 37, मैं से पे 37 है, 37 का इसमें भाग लगा। अब 37 का इसमें भाग लगाने के लिए आपको 37 का पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा यदि नहीं आता है तो यहां परेशानी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये तो कब लगता है, जब लय से पे आपको पूछा जाए, लेकिन यहां पूछा आपको कि बड़ी संख्या क्या है। जो जल्दबाजी आप लोग करते हैं, वो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप क्या जल्दबाजी करते हैं। क्या आपने देखा कि गुणनफल दिया है और मैं से पे दिया है, इसके ऊपर आप नहीं गए, बड़ी संख्या क्या है, तो ये इस तरीके से, ये जो हमने किया, ये तरीका जो है, ये नहीं लगा के हम यहां पर क्या करेंगे कि संख्याएं क्या है, वो कि मैं से पे आपको दिया है, तो वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? वो संख्याएं हमारी हो सकती हैं 37, 37 ए अनुपात बी में है तो ए बी हो सकती है, 37 ए और 37 बी हो सकती हैं। अब इनका गुणनफल आपको दे रखा है 4107। यदि आपको लय से पे पूछता तब तो जो पहले वाला तरीका, लेकिन जल्दबाजी करते हैं आप, परीक्षा का दबाव होता है, और दूसरा क्या, दिमाग में बैठी हुई होती है बात कि लय से पे, और साथ में विकल्प देखते हैं, उसमें एक विकल्प आपको लय से पे का दे दिया आप। अब ये जो ए गुणा बी जो है या ए बी जो है, वो क्या है, 4107 बट्टा 37 गुणा 37, 7 और 4, 37 का आपको भाग देके देखना पड़ेगा। 37 का भाग 4107 में आप लगाएंगे तो पहले जो है वो कटेगा 111 बार कटेगा, फिर दूसरी बार क्या होगा, 3 बार कटेगा, या 37 का स्क्वायर यदि आपको आता है तो उससे आप काट सकते हैं 3 बार, यानी ए बी जो है वो क्या हो गया, 3 हो गया। 3 जो है वो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 1 गुणा 3, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ए बी जो है वो क्या है, ए बी 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसको 1 कर दिया, इसको 3 कर दिया, तो वो संख्याएं क्या हो गई, एक तो 37 हो गई, और दूसरी 37 को 3 से करेंगे तो 111 हो गया। हमें कौन सी पूछी, बड़ी वाली पूछी, तो 111 हो गया। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये जब ऐसा क्वेश्चन आया और वहां पे कहा, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें सूत्र याद था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से पे गुणा मैं से पे। तो ये तो पढ़ा ही नहीं कि बड़ी और छोटी पूछ रहा है, कि डायरेक्ट क्या कर दिया, उसमें 41 को 7 में 37 का भाग लगा दिया, 37 का भाग लगा दिया, तो वो लय से पे मैं से पे जो है वो ध्यान रखना है आपको,
तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम या लेसएफए 2400 है तो एचसीएफ क्या होगा? अब देखिए ये जो है ये भी 3:4:5 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं 3x, 4x और 5x। कि मैसेफए को हम x मान लें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां क्या कहा? उनका लेसएफए, तो लेसएफए इनमें देखिए कॉमन क्या है? x जो है वो तो कॉमन है, बाकी सभी को गुणा करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60x 60x जो है। अब इनका लेसएफए 60x हुआ, लेसएफए 60x हुआ कि 60x में 3x का भी भाग जा रहा है, 4x का भी जा रहा है, 5x का भी जा रहा है। वो उसके बराबर आपको क्या दे रखा है? 2400 दे रखा है। तो x बराबर क्या हो गया? 2400 बट्टा 60 हो गया, 6 4 24, ये आ गया 40। 40 आ गया तो यहां 40 रख दो, उसकी जगह 40 रख दो। आपको क्या कहा कि एचसीएफ पूछा है, तो 4 3 12 120, 4 चौक 16 160 और 4 5 200। यदि संख्याएं पूछता तो ये संख्याएं हो गई, लेकिन आपको तो पूछा ही एचसीएफ है। एचसीएफ को ही हमने एक्स माना था, तो वो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 40 आ गया। दशमलव संख्याओं का लेसएफए मैसएफए करने का आपको तरीका बताया कि 108 जो है उसके नीचे ये 100 बना दिया, 36 के नीचे भी 100 बना दिया और 9 के नीचे 10 बना दिया। इनको सबसे बड़ा हर क्या है उससे गुणा कर लिया। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये बन गया 90, ये बन गया 36 और ये बन गया 108। 108, 36 और 90। अब 108, 36 और 90 का क्या करना है? आपको मैसएफए कर देना। 108, 36 और 90 का मैसएफए करते हो। सबसे छोटा क्या है? इसके टुकड़े करें तो 2 का भाग दिया 18, 3 का भाग दिया 12, लेकिन 18 का क्या भाग जाता है 108 में? 18 6 108 और 18 5 90। जब 18 का ही भाग जाता है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ये 18 ही क्या हो गया? मैसएफए हो गया। लेकिन ये उत्तर नहीं है, दशमलव संख्याएं हैं। जो यहां सबसे बड़े हर से गुणा किया था उसका भाग देना होगा। 0.18 जो है वो आपका उत्तर आ जाए। ये दशमलव संख्याओं का ये पहला जो क्लास किया था उसमें, पहला नहीं दूसरे क्लास में से ये आपको बताया। इसका प्रैक्टिस आपको करना है। दशमलव का लेसएफए पूछा, मैसएफए पूछा। यहाँ क्या पूछा था? कहीं ऐसा ना हो कि पूछे लेसएफए हम मैसएफए कर दें। यहाँ तो मैसएफए एचसीएफ ये बताया था मैंने आपको कि इसको अब हिंदी वाले जो छात्र हैं वो ऐसे याद रख सकते हैं, वरना वहां पे पूछ क्या रहा है और आप क्या बता देंगे, ये कॉमन मिस्टेक होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, अब ये देखिए उनका मैसएफए तो लेसएफए क्या होगा? यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है बराबर लेसएफए गुणा मैसएफए। 13 का भाग लगा दो, x तो यहीं रह जाएगा। 13 क्या होगा? पक्षांतरण करोगे तो यहां आ जाएगा। 13 का इसमें भाग लगाएंगे, 13 का भाग लगाएंगे, 13 एकम 13, बच गया कितना? 7। तो 13 13 5 65, 1 5 और 6, ये 156 हो गया। यहां पर बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं पूछी। यहां तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसएफए गुणा मैसएफए। रट लेना इसको, बराबर लेसएफए गुणा मैसएफए। इसको अच्छे से याद कर लेना। तब क्या देखे क्या पूछ रहा है वो आपको। 24, 36 तथा 40 का लेसएफए क्या होगा? 24, 36 तथा 40 का लेसएफए क्या होगा? ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या लेसएफए पूछा? सबसे बड़े वाली संख्या 40। अब 40 2 80, 40 3 120। अब 120 में क्या हुआ कि 24 का तो भाग चला गया, लेकिन 36 का नहीं गया। 36 जो है वो किससे मिलके बनता है? 6 गुणा 6।
अब ये 6 तो इसमें कवर हो गया, एक 6 और बच गया, तो क्या 6 से करेंगे? 12, 3 से करेंगे 12, क्योंकि ये जो है ये 6 जो है ये एक 6 तो कवर हो गया। अब ये कवर हो गया ये क्या है आपको तब आप समझ पाएंगे, ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक 6 तो क्या है कि इसमें कवर हो रहा है, तो 6 120 में भाग जा रहा है 6 का, लेकिन जो दूसरा 6 है वो उसका 2 गुणा 3, तो 2 जो है उसका भी भाग जा रहा है 120 में, फिर ये 3 बच गया, तो 12 या 36, ये लो 360 जो है वो लिख दिया, डायरेक्ट कर लिया। यदि आप चाहें तो लंबा तरीका 24, 36 और 40 ये लिख के आप 2, 12, 18, 20, 2, 6, 9, 10, 2, 3, 9, 5, फिर 3, 1, 3, 5, फिर 3, 1, 1 और 5 और फिर 5, तो 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 9 2 18, 18 2 36, ये हो गया 360। ये एलसीएम करने का तरीका, लेकिन ये तरीका हो गया अप्रचलित हो गया है अभी। यदि इस तरीके से आप जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, आप वहां पर पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2497 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या 5, 6, 4 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 5, 6, 4 और 3 का क्या करना है? एलसीएम कर लेना है। 5, 6, 4 और 3 ये क्या है? क्रमागत संख्याएं। ये क्रमागत संख्याएं, 3 तो इसमें कवर करता है, तो क्रमागत संख्याएं हैं 6, 5, 30, 3 चौक 12, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो 4 का जो 2 है वो भी कवर करता है, तो 6, 5, 30 या बड़ी संख्या 30, 30 2 लेस है, क्या हो गया? यहां पर हो गया 60। अब 2497 जो है उसमें 60 का भाग लगा दो, 60 का भाग लगाओगे 6, 4 24, 240 बच गया कितना? 9, 7, 60 है कम, 60 बच गया कितना? 37 बच गया। अब इन दोनों का जो अंतर है, यहां आपको कहा है कि कितना जोड़ा जाए। यदि घटाने की बात करता तब तो ये 37 घटा देते, लेकिन जो आपके ABCD के जो विकल्प होंगे उसमें क्या होता है कि उसमें 37 भी दिया रहता है, आप वहां भूल जाते हैं क्या करना है। तो ये 37 और 60 का जो अंतर है, तो 37 और 60 का अंतर कितना आया? 23। तो 23 जो है वो यदि इसमें जोड़ देंगे तो 60 से ये कितनी बार विभाजित हो जाएगा? 42 बार विभाजित हो जाएगा। 60 से 42 बार विभाजित हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो गया? 23 जो है वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भिन्नों का लैस-एपय हमने सीखा, भिन्नों का लैस-एपय, तो भिन्नों का आपको लैस-एपय पूछे तो आपको क्या करना है? 5, 15 और 25 जो अंश है उसका लैस-एपय करना है। अंश का लैस-एपय करना है तो 25, 25 2 50, 25 3 75, 75 हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 75। 25 में 15 का भाग नहीं जाता, 5 का तो जाता है। 15, 5 3 15 होता है, तो 25 को डायरेक्ट 3 से गुणा करके 75 बना लिया। आपको ऐसे नहीं आए, आप लिख के कर लेना। 5, 15 और 25, पहले 3 का भाग देंगे 5, फिर 5, फिर 25, फिर 5 का देंगे 1, 1, 5 और फिर 5 का देंगे 1, 1, 1, 5, 5, 25, 25 3 हो गया 75। और मैं सैपय किसका करना है? 6, 16 और 32 का मैं सैपय करना है, तो 6 में देंगे 2 का भाग 3, 3 का देंगे 2, 3 का भाग 6 में तो जा रहा है, लेकिन 16 और 32 में नहीं जा रहा, 2 का जा रहा है, तो यही 2 75/2 क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घातांक का लैस-एपय, तो घातांक का लैस-एपय यहां क्या पूछा है? लैस। पहले तो देखिए सबसे पहले ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि पिछली भर्ती में काफी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, बिल्कुल होती है,
लेकिन उसमें भी 900 जो था वो कर दिया और बाद में बाहर आके अफसोस किया और 80 पर 81 पे मेरिट रही और 80 पे वो कैंडिडेट बाहर हो गया। एक क्वेश्चन का एक नंबर का महत्व क्या है, अभी वो कैंडिडेट जो है वो फिर CISF में भी बात नहीं बनी और अब ओवरेज, अब स्लीपर चलाते हैं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहां देखिए 6 की पावर -8, 6 की पावर 10 और 6 की पावर 12 सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होती है, यदि ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता तो माइनस वाले का जो मान है वो कम का जो है वो ज्यादा हो जाता है। यहां यही आपका उत्तर हो जाएगा, 6 की पावर 12 आपका उत्तर हो गया। कि जब आधार समान हो और जब आधार अलग अलग हो तो ये ध्यान रखना है, ये लैसेपे मैसेपे के कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, शॉर्ट ट्रिक भी बताए। अब इस पर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। जो हमारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं SSB के, उसमें भी लैसेपे मैसेपे के क्वेश्चंस आएंगे और प्रैक्टिस पेपर्स के लिए आपको बता दूं कि उसके मैथ रीजनिंग, उसके आंसर्स जो हैं वो साथ में दिए हुए, लेकिन मैथ और रीजनिंग जो है उनके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको ऐप पर मिलेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करें। अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली जो है वो बॉर्डर करते हैं। तो देखिए लैसेपे हमने डिस्कस किया, मैसेपे भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि मैसेपे क्या है, HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कि कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं के फैक्टर किए जाते हैं और इनमें हाईएस्ट जो कॉमन होता है उसको ले लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था कि ये आप करके बताइए, इसको कैंडिडेट्स ने करके भी बताया और कुछ सही भी था कुछ गलत भी था। तो ये दो संख्याएं हैं आपको, एक तो मैंने बताया तरीका कौन सा, कि जो छोटी संख्या जो होती है उसका उसके फैक्टर करने चालू करते हैं। अब बड़ी, जब बड़ी संख्या होती है, संख्याएं बड़ी होती हैं तो उल्टा पहाड़ा चलता है। कैसे? अब इसमें 2 का भाग देते हैं तो 140 आता है, फिर 2 का देते हैं तो 70 भी आता है, इनकी उसमें यदि 4 का देते हैं तो 70 आता है, इसमें 3 का देते हैं, सॉरी 6 का देते हैं, 6 का तो नहीं जाएगा, इसमें 5 का देते हैं तो 56 आएगा, 56। इसमें 7 का देते हैं तो 7 4 28, 40 इसमें आएगा। इसमें 8 का देते हैं तो 8 3 24 और 8 5 40, 8 का जाएगा। 9 का इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं गया था, 35, लेकिन इसमें 10 का जाएगा यानी कि 28। अब यहां तक ही हम इसको छोड़ लिए, उसके ज्यादा और आगे करने की जरूरत नहीं होती है। कि ये जो 35 जो है हाईएस्ट, 35 जो है उसका इसमें भी भाग जाता है और 35 का इसमें भी जाता है, तो मैसेपे पे क्या हो गया, 35 हो गया। ये तो है हमारा शॉर्टकट तरीका। लेकिन शॉर्टकट आपको यदि समझ नहीं आया तो मैं आपको इसका जो भाग विधि है वो भी बता देता हूं। भाग विधि से भी 35 ही आएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें हम 2 नंबर वाली संख्या का भाग देते हैं। 735 में हम 280 का भाग देंगे तो 28 2 56 और 28 3 तो 780 हो जाता है। तो 2 बार भाग गया, 560 आ गया। इस 2 का हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम जो शेष बचता है उसका ध्यान रखते हैं और जिसका भाग दे रहे होते हैं उसका ध्यान रखते हैं। तो ये 5 रह गया, 5 रह गया। और आगे आपने किया होगा कि 5 का 5 और 13 में से 6 गया 7 और यहां पर रह गया 1। अब ये जो है 175 और ये 280 जो है वो यहां से हमने क्या किया, यहां ले आए 280। तो 280 यहां ले, 175 175, 2 तो 17 2 34, 350 हो जाएगा। तो एक बार ही जाएगा, 175 रह गया, बच गया कितना, 175 और 280, 5 0 और 1
अब ये जो 175 है उसको यहां रख लिया, 175 फिर एक बार ही जाएगा 105, फिर कितना बच गया 70 बच गया, और अब ये जो 105 है इसको यहां ले आएंगे, 70 एकम 70 बच गया कितना 35 बच गया, और फिर 70 को यहां लिख लेंगे, 35 2 70, यानी जहां भाग चला जाएगा वही हमारा मैसेपे हो जाएगा। तो भाग कहां चला गया, 35 पे भाग चला गया, ये हमारा उत्तर आ गया। तो जिन हमारे साथियों ने 35 आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है, कुछ गलत भी था तो आपको तरीका समझ आ गया, शॉर्टकट भी आपको बताया और जो बेसिक तरीका है ये भी बताया। ये तरीका जब बड़ी संख्याएं आपके आ जाती हैं तो ये आपको, अब इसको ऐसे लिख के दे देवे कि 280 बट्टा 735 का सरलतम रूप क्या है। 280 बट्टा 735 का सरलतम रूप क्या है, तो पहले तो क्या करना है, उसका मैसेपे कर लेना है, और मैसेपे करके अब 280 में 35 का भाग जाता है और उसमें भी 35 का भाग जाता है, तो उसमें 280 में 35, 280 में 35 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 6 नहीं, 280 में यदि हम 35 का भाग देते हैं तो 8 बार जाता है, 8 3 24, 240 40, तो ये तो हो गया 8, और इसमें 35, तो 35 2 70, और 3 35 एकम 35, 8 बट्टा 21 हो गया, उसके आगे और नहीं कट रहा। तो ये सरलतम रूप, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि बड़ी संख्याएं जो है वो आ गई तो उसको सरलतम रूप उसका कैसे लिखा जाए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब बढ़ जाते हैं हम आगे। अब देखिए, जैसे हमने दशमलव संख्याओं का हमने लय सह तय किया था, वैसा ही काम हम यहां पर करेंगे दशमलव का मैं सह तय। यदि आपको ये पूछ लिया जाए तो अब आपको वही स्टेप वाइज चलना है। इसको क्या करना है, 100 बना दिया, इसको क्या कर दिया, इसको 1000 बना दिया, और इसको 10 बना दिया। अब ये देखिए, मुझे इसलिए बताना पड़ता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो डरते हैं, किससे, मैथ से। तो डरना नहीं है, फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो किसी भी चीज से नहीं डरना है, फौज में भर्ती होने के बाद भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको डराया जाता है। तो यहां क्या हुआ, सबसे बड़ा हर क्या है, सबसे बड़ा हर है 100। लैसपे में जो काम किया था वही काम यहां पे करना है, सबसे बड़ा हर है 100, तो इस सॉरी 1000 है, तो इसको गुणा करेंगे 1000 से, इसको भी गुणा करेंगे 1000 से, इसको भी गुणा करेंगे 1000 से। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट ही क्या करते हैं कि 0.06 की 3 अक्षरों पर है तो 1000 होगा, तो डायरेक्ट ही 1000 से गुणा कर लेते हैं संख्याओं को। तो ये 2 से 2 कट हो गया, ये कितना बच गया, 60 बच गया। इन जीरो का अब कोई महत्व नहीं रहा है, और ये 8 बच गया, और ये कितना बच गया, ये बच गया 900। अब शॉर्टकट तरीके से यदि मैसेपे करते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। 8 का भाग 60 में जाता है क्या, नहीं जाता है, तो 8 के उल्टा पहाड़ा ये जो अप्रत्यय है वो करें तो 8 2 का भाग दिया 4 2, और 1 तो सबका होता ही होता है कि 4 2 8, 8 एकम 8, ये उसके अप्रत्यय हो गए। तो 8 का तो नहीं जाता है, लेकिन 4 जो है उसका भाग 60 में भी जाता है, 4 का 8 में भी जाता है, और 4 का 900 में भी जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है 2 जीरो हैं, यानी कि 2 जीरो का मतलब क्या है कि 9 गुना 100 है, 100 में 4 का भाग जाता है 25, तो 25 9 कितना हो गया, यदि 4 का भाग देते हैं उसमें तो 25 9 कितना हो गया, 225 हो गया। ये आपका मैथ पे क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन ये 4 आपका उत्तर नहीं है, ये ध्यान रखना। वहां पर आप ABCD में ए में ही 4 लिखा हो और आप कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, 4 आंसर नहीं है। अभी हमें क्या करना है, जो सबसे बड़े हर से यहां पर गुना किया था सभी को, उसका भाग लगाना है इसमें।
तो भाग लगाओगे, ये जीरो इसको कवर कर लेगा और ये 2 0 और 1 के लिए बनेगा। तो ये हमारा उत्तर क्या होगा कि 0.004। ये जो हमारी संख्याएं दी हुई थी इनका मैसेप क्या आ गया, 0.004 इनका मैसेप आ गया। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं कि दशमलव संख्याओं का मैसेप। अब ये आ गया कि 4, 18, 32। तो अब यहां पर आपको पता चल गया कि 3 अक्षरों पर है, तो डायरेक्ट ही 0.4 को क्या करें कि 1000 से गुणा कर दें, 0.18 को भी 1000 से गुणा कर दें, 0.32 को भी 1000 से गुणा कर दें। जब आपकी प्रैक्टिस होती है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके नीचे पॉइंट हटाया, क्या हुआ 10 हुआ, 0.018 इसके नीचे पॉइंट हटाया कितना हुआ 1000 हुआ, और 0.32 इसके नीचे पॉइंट हटाया 100 हुआ। अब सबसे बड़ा हर क्या है, 1000 है, तो सबसे बड़ा हर 1000 जो है उससे आप गुणा करते हो, तो ये 1010 ये क्या बचा 400 बचा। ये तो पूरे 3030 कट हो गए 18, और ये 2020 ये 320 हो गया। अब देखो चेक करो कि 18 का भाग क्या जा रहा है, 18 का भाग 400 में नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि एक जगह 3 आ गया। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 2 का भाग दिया 9, और 3 का भाग दिया 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये क्या हुआ कि इसका उल्टा पहाड़ा, मैं इसको बोल देता हूं उल्टा पहाड़ा, कि ये उसके क्या हो गए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए 9 18 एकम 18, 9 2 18, 6 3 18। तो अब क्या है कि 9 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा, इसमें हाईएस्ट देखना है, 9 का भी नहीं जा रहा, 9 का 18 में तो जा रहा है, लेकिन 9 का 32 में नहीं जाएगा, क्योंकि 32 में 2 का 320 में 2 का ही जाता है, 3 का नहीं जाता। 9 का भाग देने के लिए विभाजन के नियम आपको आने चाहिए। विभाजन के नियम, 9 का विभाजन का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 का इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 का इसमें नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 का 400 में भी जाएगा, 18 में भी जाएगा, 320 में भी जाएगा, लेकिन ये 2 अभी हमारा उत्तर नहीं बना है। 2 बट्टा क्या करना है, 1000 करना है, तो ये 0.002 जो है ये हमारा उत्तर हो गया, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और कोशिश यही रहेगी कि जो कैंडिडेट जुड़े हैं, जो हमारे साथी जुड़े हैं, उनको आखिरी बच्चे को समझ आ जाए तब तक, क्योंकि कुछ कमेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि आप ये इस तरीके से क्यों बताते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तब कर सकते हैं जब अभ्यास आपका हो जाएगा, आपको बेसिक चीज आएगी, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने घातांक का लैसेपे किया था, वैसे ही घातांक का मैसेपे करेंगे हम। तो यहां पर भी 2 स्थितियां होंगी। घातांक होता क्या है, पहले तो 2 की घात 5, तो ये 2 क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हो गया घात हो गया। ये n की घात m जो है, तो m घात है और n क्या है, आधार है। तो यहां पर भी 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब आधार समान हो, जब आधार समान हो। आधार समान कैसे हो, 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 की घात 9, 2 की घात 11, 2 की घात 17, 2 की घात 19। तो ये क्या था, तो ये आपको याद आ रहा हो कि हमने इसमें लैसेपे किया था, तब क्या किया था, सबसे बड़ी घात वाली संख्या देखी थी। मैसेपे में सबसे छोटी घात वाली देखेंगे, 2 की घात 5 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जब आधार समान हो तो सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या ही उनका मैसेपे होता है। और माइनस में जब घात आती है, तो घातांक का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें बता देंगे, यदि यही माइनस में होते
कि 2 की घात -5, 2 की घात -7, 2 की घात -9, 2 की घात -11, 2 की घात -17 और 2 की घात -19। तो यहाँ पे क्या है कि जो छोटे वाली है उसका मान जो है वो बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इनको लिखा जाएगा 1/2 की घात 5, 1/2 की घात 7, 1/2 की घात 9, 1/2 की घात 11, 1/2 की घात 17 और 1/2 की घात 19। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब माइनस में आ जाता है तो जो छोटे वाली जो है उसका मान जो है वो बड़ा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। माइनस में आ जाए तो यदि लैसैपै पूछे तो ये लैसैपै है और मैसैपै पूछे तो ये मैसैपै है। ये कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो पहली स्थिति हो गई हमारी कि जब हमारे आधार समान है, लेकिन यहां पर आधार अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग कैसे हो सकते हैं वो भी हम देखते हैं। कि 2 की घात 5, 3 की घात 7, 13 की घात 15 का मैसैपै क्या होगा? यदि इतना बड़ा, लैसैपै में कभी इतना बड़ा नहीं आएगा। लैसैपै में इतना बड़ा क्यों नहीं आएगा? कि जब आधार अलग अलग होती है तो आधार अलग अलग होता है। जब आधार अलग अलग हो, जब आधार अलग अलग होता है तो वहां क्या होता है कि लैसैपै में हमें सभी को गुणा करना होता है, और मैसैपै में जब आधार अलग अलग हो तो कुछ नहीं करना। मैसैपै क्या होगा? 1 हो जाएगा। बस आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका मैसैपै बताओ तो 1 कर देना है। तो यहां आप नोट कर लीजिए कि जब आधार अलग अलग हो तो मैसैपै 1 होता है। ये बात समझ आ गई? तो समझ आ गई तो हम आगे बढ़ जाते हैं अभी। भिन्न। अब लैसैपै में भिन्न वाले क्वेश्चन भी आते हैं। भिन्न हमने पढ़े हैं। भिन्न 2 प्रकार के हमने पढ़े, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है और उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। अब भिन्न जो है, और अनुचित में क्या होता है? अनुचित में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। भिन्नों की तुलना भी हमने सीखी। अब भिन्नों का लैसैपै मैसैपै यदि आपको पूछे, भिन्नों का यदि आपको लैसैपै, वापस मैं देखिए लैसैपै पर अब आ जाता हूं। लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, अंशों का लैसैपै कर दो। अंशों का लैसैपै बट्टा हरों का मैसैपै। ये लीजिए, जैसे यही क्वेश्चन है अपना, इसमें आपको कहा कि इसका लैसैपै बताइए, तो 4, 8 और 12 का लैसैपै करेंगे। तो 4, 8 और 12 का लैसैपै, लैसैपै में मैंने क्या बताया आपको कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको लैसैपै समझेंगे, और उसमें देखा 4 का तो भाग जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जा रहा। 12 2 24, 24 में 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। तो ये हो गया 24। लैसैपै पूछा, अंशों का लैसैपै हो गया। हरों का मैसैपै सबसे छोटी 5, 5 का 5 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है। तो ये लीजिए 24/5 हो गया भिन्नों का लैसैपै। यदि भिन्नों का मैसैपै आपको पूछा जाए तो क्या करेंगे? मैसैपै पूछे, मैसैपै पूछे तो काम यहां पर आपका इतना बढ़ जाएगा। जो पूछा जा रहा है अंशों का मैसैपै बट्टा हरों का लैसैपै। और हमारे ड्राइवर के या ट्रेड्समैन के, कांस्टेबल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस उनको आते हैं, पूछे जाते हैं से। अब यहां पर यदि इसी क्वेश्चन में आपको पूछता कि इसका मैसैपै बताइए, तो मैसैपै 4, 8 और 12 का मैसैपै क्या होगा? अंशों का मैसैपै
तो वो 4 का 4 ही हो जाएगा। और 5, 15 और 25 का लेस है क्या होगा? 25, 25, 25 में 5 का भाग हो जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता। 25 2 50, 50 में भी 5 का जाता है, 15 का नहीं जाता। 25 3 75, 75 में 15 का जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो ये 4/75 हो गया। ये क्या हो गया? ये इनका मैस है जो है वो हो गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यदि भिन्न में आपको लेस है मैस है पूछे, तो यदि लेस है पूछे तो आपको ये काम करना है कि जो पूछा जा रहा है अंशों का तो वो बना देना है, और जो नहीं पूछा जा रहा हरों का वो बना देना है। बस हो गई सिंपल कैलकुलेशन। और वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। यदि फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे मैसेज कर देना। मैसेज के लिए एक हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर देना। यहां क्या है? यहां देखिए लेस पे तथा मैस पे दोनों पूछा है। चलिए पहले हम यहां लेस पे करते हैं। तो 3, 9 तथा 27 का लेस पे क्या होगा? 3, 9, 27 का लेस पे तो सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पे 27 है, 27 में 3 का ही भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो ये लीजिए 27 हो जाएगा। और क्या है? 4, 16 और 32, तो भिन्नों का क्या करना है? हमें मैस पे करना है। तो भिन्नों का मैस पे करना है। 4, 16, 32 का मैस पे क्या हुआ? 4 ही हो गया। तो ये क्या आ गया? 27/4 तो आ गया हमारा लेस है। और पूछा मैस पे, तो मैस पे में हमें क्या करेंगे? हम इसको ही मिटा के कर देता हूं। तीन 9 27 का मैस पे करेंगे, हेप्तम करेंगे, एचसीएफ करेंगे और इसका एलसीएम करेंगे, लेस पे करेंगे। तो ये 3, 9, 27 का मैस पे क्या होगा? चलिए 3, 9, 27 का मैस पे सबसे छोटा क्या है? 3 है। 3 का भाग जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है, 27 में भी जा रहा है, 3 ही हो गया। 4, 16, 32, तो वो क्या हो गया? 32 हो गया। ये क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, या मैस पे जो है वो हो गया। तो ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके लेस पे तथा मैस पे का योग क्या होगा? योग क्या होगा? तो 27/4 प्लस 3/32 का आप योग कर दीजिए। योग आपने भिन्नों का योग सीखा है, इनका अंतर क्या होगा? तो यहां माइनस का निशान लगा के अंतर कर दीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अब कुछ हमारे आगे एडवांस क्वेश्चंस जो हैं वो लेंगे इसमें। कि देखिए यहां कहा है हमें कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मैस है 21 है। अब मैस है 21 है, तो मैस है क्या होता है कि मैस है संख्याओं का जो अनुपात है, कि जैसे 5 और 10 है, तो इनका मैस है क्या हुआ? मैस है 5 हुआ, तो इसका मतलब वो संख्याएं किस अनुपात में है? 1:2 में है। अब आपको मैं ये कहूं कि संख्याएं 1:2 में है और उनका मैस है जो है वो 5 है, तो वो संख्याएं क्या है? तो मैसेपे को अनुपातों से गुना कर देते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 2 10 बन गया कि नहीं बन गया? वही काम वहां करना है। क्या पूछा कि 3 अंकों की दो संख्याएं, 3 अंकों की दो संख्याएं जिनका मैसेपे 21 है। तो 21 है तो हम ये मान सकते हैं कि उनका जो अनुपात है वो x अनुपात y, a अनुपात b जैसा भी। तो जनरली क्या होता है कि मैथ में x जो है वो क्यों लिया जाता है? वो आपको मैथ के जो ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि अभी शॉर्टकट चलता है, तो x अनुपात y में है। x अनुपात y में है, मैसा 21 है, तो मैसा वो संख्याएं क्या हो गई? 21x और 21y हो गई। अब ये कुछ हमारे साथियों को समझ नहीं आया कि क्यों हो गया। चलिए फिर मैं लिखता हूं कि हमारे पास में दो संख्याएं हैं। हमारे पास में एक तो है 35 और दूसरी है 56।
दो संख्याएं, इनका मैसेपय क्या होगा? अब इनका मैसेपय होगा 7 होगा, तो मैसेपय का भाग लगाएंगे 7, 7 5 35 और 7 8 56। छोटे से छोटा रूप क्या हो गया उनका? 5:8 हो गया। मैसेपय क्या हुआ उनका? मैसेपय हुआ 7 हुआ। अब मैसेपय 7 हुआ। अब इस 7 को वापस इससे गुणा किया तो ये 35 आ गया कि नहीं आ गया? 7 को इस अनुपात से गुणा किया, ये 56 आ गया कि नहीं आ गया? तो वही मैंने क्या किया कि x अनुपात y मान लिया। x अनुपात y मान लिया। आपको मैसेपय दिया हुआ, आपको संख्याएं जो है वो अनुपात दिया जा सकता है, फिर मैसेपय दिया जा सकता है। तो ये जो है 21x और 21y, अब क्या कहता है? उनके गुणनफल 15,435। तो 21x गुणा 21y बराबर क्या? 15,435। तो x गुणा y, एक्स वाई लिख सकते हैं उसको। 15,435 जो है उसमें 21 गुणा 21, ये तो पक्षांतरण समझते हैं आप कि संख्याएं एक तरफ रह जाएंगी, x और y जो है वो एक तरफ रह जाएंगे। तो इधर गुणा हो रहा था उधर जाएगा, भाग में जाएगा। 21 21 441 होता है, या 21 का इसमें भाग आप देकर देख लीजिए। भाग देने के लिए आपको देखिए कैलकुलेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए। पहाड़े नहीं आते हैं तो वहां परेशानी होगी। अब 21 से आप एक बार इसको कट करेंगे तो वो बनेगा आपका 735। और 735 जो है वो फिर 21, अब 21 का तो 21 21 3 63, बच गया कितना? 10 और 21 5 105, यानी कि कितना हो गया? फिर 21 से इसको काट दिया 35, यानी कि x y बराबर क्या है? 35 है। 35 कैसे हो सकता है? x बराबर आप 1 ले सकते हैं, y तो y बराबर कितना होगा? 35 होगा। x बराबर आप 5 ले सकते हैं, तो y बराबर कितना होगा? 7 होगा। इसके अलावा तो और कोई संभावना ही नहीं है। है क्या संभावना कि 35 किसमें टूटेगा? 35 या तो 35 एकम 35 या 7 5 35, दो अभाज्य संख्याओं में टूट रहा है गुणनखंड जो उसके हैं। तो यदि हम इसको x को 1 और 35 माने तो क्या हुआ? 21 और दूसरी संख्या क्या है? 21 को 35 से गुणा करेंगे तो 735। लेकिन हमें पहले ही एक शर्त लगा दी, यहां पे क्या लगा दी कि 3 अंकों की दो संख्याएं हैं। तो ये तो 1 अंक की हुई, इसलिए ये 1 वाला जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब क्या करें कि 35 को 5 से और 35 को 7 से गुणा करके देखें। तो 35 को 7 एक्स वाई 35 मैं सर 21, जो 21 ये एक्स वाई जो है हमारा ये आया क्या? 1 और 35 रख सकते हैं उसको, या 5 और 7 रख सकते हैं। तो इसको यदि हम 5 और 7 रखते हैं तो 21 21 5 क्या बना? 105 बना। और 21 और ये यहां पे 7, 5 और 7 21 7 7 एकम 7 7 2 14। तो वो संख्याएं हमारी क्या हैं? 105 और 147 है। आपको पूछा कि छोटी संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 105 है। बड़ी क्या है? आप बता सकते हैं 147 है। अब एक आपको यहाँ पे एक सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे बेसिक क्या होता है कि मैथ में फॉर्मूलाज को जो है अभी याद नहीं रखते, लेकिन लसागु में एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसागु गुणा मैसे। कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं, तो दो संख्याओं का लसागु और मैसागु का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों तरफ कितनी हो गई? दो दो राशियां हो गई, यानी कि 4 राशियां हो गई। अब 4 राशियां हो गई, आपको कभी कभी क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया और फिर लसागु दे दिया। कहता है मैसागु क्या होगा? तो मैसागु को x मान लेंगे, गुणनफल में लसागु का भाग लगा देंगे तो मैसागु आ जाएगा।
तो इसको आप अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का लय से पे 60 तथा मैं से पे 5 है, तो लय से पे गुणा मैं से पे हो गया। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है, माना दूसरी संख्या x है, तो 30 गुणा x लिख सकते हैं उसको, तो x बराबर क्या हो गया 60 गुणा 5, और ये 30 30 तो 60, दूसरी संख्या क्या हो गई 10 हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे 10 30 कितना होता है 300 होता है, बराबर 60 5 भी 300 होता है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से पे गुणा मैं से पे। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आपको लय से मैं से पे में पूछा जा सकता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मैं से पे 4 है, मैं से पे 4 है, तो मैं से पे 4 है, देखिए अनुपात 3:4 है, यानी कि वो संख्याएं 3x और 4x हैं। यहां पर x क्या है, x है मैं से पे, x मैं से पे है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो वो संख्याएं क्या हो गई 4 3 12 और 4 चौक 16। अब 12 और 16 का आपको क्या करना है, उनका लय से पे करना है, एलसीएम उनका करना है। तो 12 और 16 का लय से पे करने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है हमारा, कि बड़ी संख्या जो है उसको ले लो, बड़ी संख्या को ले लिया आप 16, 16 में 12 का भाग नहीं जा रहा, 16 का पहाड़ा बोलेंगे, 16 2 32, 32 में भी 12 का भाग नहीं जा रहा, 16 3 48, 48 में 12 का भाग जा रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब 48 से बड़ी तो बहुत सारी हैं, 48 का पूरा पहाड़ा जो है 48 48 2 96 पूरा पूरा है, लेकिन हमें तो चाहिए छोटी से छोटी, लय से पे छोटी से छोटी और मैं से पे बड़ी से बड़ी। तो यहां हमारा यही आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको ये तो नहीं कहता कि चुटकियों में हल करें, मैं क्यों नहीं कहता चुटकियों में हल करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जब आते हैं स्टूडेंट्स तो उनको चुटकियों में क्या, उनको एबीसीडी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कभी कि ट्रिक का बाप तब आएगा जब ये बेसिक चीजें आपको समझ आ जाएंगी, और बेसिक आपको समझ आ जाएंगी तो ट्रिक का बाप भी बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।